Prove that the points 3, 0, 6, 4 and minus 1, 3 are vertices of a right angled isosceles triangle. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ना, 3, 0, 6, 4 और माइनस 1, 3, वो वर्टिसेस हैं. किसकी वर्टिसेस है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की. यानी कि जो इनसे ट्रायंगल बनेगा ना, इन 3 पॉइंट्स को लेके, वो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, साथ में आइसोसेलेस भी होगा. तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है. एक तो से राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, सेकंड ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा. तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, हम वेरीफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इट से स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के. यानी कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करें तो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड जो कि परपेंडिकुलर होगी, और प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड साइड जो कि बेस स्क्वायर होगी. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हम उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कह देंगे. और सेकेंडली हमने और क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कोई भी दो साइड इक्वल लानी होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है. तो इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस प्रूव करने के लिए हमें साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी. और साइड किससे फाइंड होगी? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो सबसे पहले हम तीन साइड्स फाइंड करेंगे. अब थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन है ना, उन्हें लेबल करना होगा. जैसे फर्स्ट पॉइंट ए 3, 0 एज्यूम कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट को हमने ए एज्यूम कर लिया 3, 0. सेकेंड पॉइंट बी एज्यूम कर लिया, बी 6, 4. और थर्ड पॉइंट सी एज्यूम कर लिया माइनस 1, 3. ओके. अब इन 3 पॉइंट्स को लेके ट्रायंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्वियसली इट इज ट्रायंगल एबीसी फॉर्म होगा. अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है लेकिन उसको लेबल नहीं किया. वाई? बिकॉज लेबलिंग हम तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि इसमें से कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होगी. ए बी हाइपोटेन्यूज होगी, ए सी या बी सी, तभी हम इसको लेबल कर पाएंगे. क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेन्यूज रहेगी. तो अभी हमें लॉन्गेस्ट साइड नहीं पता, तो हम लेबलिंग नहीं करेंगे अभी. तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद लेबलिंग करेंगे इसकी. तो अब ए बी, इसमें हमें कौन कौन सी साइड फाइंड करनी होगी? एक तो ए बी फाइंड करनी होगी, देन वी हैव टू फाइंड बी सी एंड ए सी. 3 साइड फाइंड करनी होगी, ए बी बी सी ए सी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं. तो ये अभी रफ स्केच बनाया है. एक्चुअली ये जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट ट्रायंगल बनेगा, इस शेप का होगा फाइनली जो बनेगा. अब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे फाइंड होगा? फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो ए बी में ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे. तो सबसे पहले हम अंडर रूट का साइन डालते हैं. फिर x1 क्या है? x1 3 है जो कि x कोऑर्डिनेट इन a. 3 माइनस x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ b. 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2. अब y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ a यानी कि 0 माइनस y2 y कोऑर्डिनेट ऑफ b. तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करें तो 3 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 होता है साइन ग्रेटर का, तो माइनस 3 स्क्वायर. और प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 4 करना है, यह तो माइनस 4 आएगा, -4 होल स्क्वायर. फाइन.
इज इक्वल टू, अब -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई -3, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, और माइनस माइनस +9, और फिर प्लस का साइन। अब -4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16, और क्योंकि -4 इंटू -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +16 आ जाएगा, और 9 + 16 25, तो 9 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट, तो ए बी 5 यूनिट आ गया। और बी सी, अब बी सी के लिए बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 होंगे, और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो देखो बेटा, अब x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ b यानी कि 6, अब फॉर्मूले में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और x2 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ c, और वो कितना है -1, तो इधर -1 लिखेंगे, लेकिन इस माइनस से अलग करने के लिए इसको हम एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, और एक आउटर ब्रैकेट और आ जाएगी इस तरह से, और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, बी सी में जो y कोऑर्डिनेट है y1 होगा, बी में जो y कोऑर्डिनेट है y1 होगा, माइनस y2 y कोऑर्डिनेट ऑफ c 4 - 3 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस माइनस प्लस 6 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 4 - 3 1 स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग 6 + 1 7 होता है, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर इज 49, 7 मल्टीप्लाई 7, और 1 स्क्वायर इज +1, तो √50, स्क्वायर रूट 50 यूनिट बी सी की वैल्यू आ गई। ओके, अब ए सी फाइंड करना है हमें। ए सी के लिए अगेन ए और सी के कोऑर्डिनेट देखेंगे, पॉइंट ए और सी, इसमें x1 और y1 ए के कोऑर्डिनेट होंगे, और x2 y2 सी के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले x1 अंडर रूट में x1, तो x1 3 है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए, माइनस फॉर्मूले का माइनस, और y को x कोऑर्डिनेट ऑफ c -1 है, तो -1 यहाँ ब्रैकेट में आएगा, और एक और ब्रैकेट आउटर ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस अब y1 माइनस y2, y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ a जो कि 0 है, 0 माइनस फॉर्मूले का माइनस है ये, और y कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना है, 3 है, देखो बेटा, यस 3 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है इसको, अगेन यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 होल स्क्वायर, और 0 - 3 -3 होता है, -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 स्क्वायर, प्लस अब -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 इधर 9, तो +9 हो जाएगा, +9, और 4 स्क्वायर 16, 16 + 9, तो 16 + 9 25 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज एक्चुअली 5। अब इतना करने के बाद अब हम देखते हैं इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी आई है। अब हमने पाइथागोरस वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए पहले हमें हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड देखने के लिए बेटा जो रूट वाली वैल्यूज है ना, आप उन पे कंसंट्रेट करना, जैसे √25, √50 और √25। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, √50 ना, तो बी सी जो है हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो हम पहले बी सी इधर लिख लेंगे, बी सी स्क्वायर करेंगे, बी सी की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करना है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √50 का स्क्वायर, और √50 का स्क्वायर करेंगे, मान लो हमने √x का स्क्वायर करना हो तो हम √x इंटू √x लिखते हैं, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो तो ये रूट हट जाएगा और x आ जाएगा, एक x का पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसको हम
रूट 50 स्क्वायर को 50 लिखेंगे, तो BC स्क्वायर 50 हो गया। अब नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो हो गया, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। अब इसमें परपेंडिकुलर AB रहेगा और AC जो है आपका बेटा बेस माना जाएगा, या किसी को एक को बेस एक को परपेंडिकुलर लेना, किसी को आप ले सकते हो चाहो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करके देखेंगे। AB परपेंडिकुलर है और AC बेस है, तो AB हमारा अंडर रूट 25 है, तो अंडर रूट 25 होल स्क्वायर, और AC भी अंडर रूट 25 है होल स्क्वायर। तो अब देखें तो रूट 25 का स्क्वायर क्या होगा 25, इधर भी अंडर रूट 25 का स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा 25, और 25 प्लस 25 इज 50। तो BC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया किसके इक्वल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस वेरीफाई कर ली। तो हम लिखेंगे सिंस पाइथागोरस इज वेरीफाइड सो ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। अभी हमने राइट ट्रायंगल प्रूव कर दिया, इज राइट एंगल्ड। अब राइट एंगल तो हो गया, तो राइट एंगल हो गया, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट साइड जो कि BC है, तो B आएगा और C आएगा BC, और A हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी कि अब AB परपेंडिकुलर है और AC बेस है और BC हाइपोटेन्यूज हो गया। और अगर हमसे राइट एंगल पूछ ले कि कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कह देंगे इट इज राइट एंगल एट A, और हाइपोटेन्यूज पूछे तो BC। किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ भी सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और जो 90 जो एंगल है हमें राइट एंगल कैसे मिला, क्यों मिला, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल होता है ना उसे हम राइट एंगल कंसीडर करते हैं। अब साथ में हमें यह भी पता चल गया कि AB और AC इक्वल है, ऑल्सो ऐसे लिखना, ऑल्सो AB इज इक्वल टू AC, और दोनों किसके इक्वल है, अंडर रूट 25 और 5 भी कह सकते हो उसे आप, 5 यूनिट के। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो हमें प्रूव करना था इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल इसलिए हो गया क्योंकि पाइथागोरस वेरीफाई हो गई, ठीक है, और आइसोसेलेस इसलिए हो गया क्योंकि दो साइड इक्वल आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैंस प्रूव्ड।